लेट्स माइक, देश का मिजाज, साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। डीके शिव कुमार ने आज बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कर्नाटक में यह राजनीतिक बदलाव कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रहे सत्ता संघर्ष के बाद हुआ है। मई 2023 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच राज्य के 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद साझा करने की व्यवस्था की गई थी। इसी के तौर से सिद्धरमैया के इस्तीफा देने के बाद श्री कुमार आज मुख्यमंत्री बने। सीबीआई ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के फंड के दुरुपयोग के संबंध में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई की जांच में पूर्व अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री पी नागेंद्र सहित 30 लोगों की भूमिका साबित हुई है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने 1,20,00,000 की रिश्वत ली, जिसे उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। वह निगम के पैसे से खरीदी गई गाड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे थे। केरल के भाजपा विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वी मुरलीधरन एक आदिवासी आवासीय विद्यालय में मिठाई बांटने के इस तरीके को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उन पर हाशिए पर रहने वाले छात्रों के साथ जाति आधारित भेदभाव करने का आरोप लग रहा है। यह घटना तिरुअनंतपुरम के कटेला मॉडल आवासीय आदिवासी विद्यालय के उद्घाटन समारोह की है। एक वीडियो में भाजपा विधायक मेज पर रखे पैकेट से छात्रों की और ट्रॉफियां उछालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने केरल हाई कोर्ट में दलील दी है कि प्रयागराज कुंभ मेले में मशहूर हुई मोनालिसा भोसले और उनके पति फरमान खान का विवाह अमान्य है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, यह विवाह केरल के एक हिंदू मंदिर में हुआ था। हिंदू विवाह केवल 2 हिंदुओं के बीच संपन्न हो सकता है। यह एक पक्ष मुस्लिम है, इसलिए यह वैध हिंदू विवाह नहीं है। सुनवाई के दौरान मोनालिसा और परमात के वकील ने कहा है कि कुछ कट्टरपंथी समूह इसमें शामिल है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर दंपति मध्य प्रदेश लौटते हैं तो उनकी ऑनर किलिंग कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आप केरल में हैं। इसके जवाब में वकील ने कहा, हाँ, यही कारण है कि हम आज जीवित हैं। अन्नाडीएम के नेता आईएसए इनबा तुराई ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की जोसेफ विजय के सुरक्षा घेरे को लेकर चिंता जताते हुए सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री विजय को बहुस्तरीय राज्य सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें विशेष कोर सेल भी शामिल है। इसके बाद भी वह डीपी बॉडी गार्ड्स पर क्यों निर्भर है। पूर्व विधायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए पूछा, जब सरकार ने कोर सेल सहित कई स्तरों की आधिकारिक सुरक्षा व्यवस्था की है, तो मुख्यमंत्री निजी अंगरक्षकों के साथ क्यों घूम रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एस चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न जिलों में लंबित मकानों और उनके नियमितीकरण में तेजी लाएं। लंबित मामलों को निर्णय के लिए कैबिनेट के समक्ष रखें। रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी केंद्र में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई जिलों में नियमितीकरण का मुद्दा लंबे समय से उलझा हुआ है, जिसे अब बिना किसी देरी के हल किया जाना चाहिए। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तीसरे चरण के समन्वय के लिए हैदराबाद में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी में विधानसभा क्षेत्रों, कर्मचारियों और एसआईआर के लिए सहायता केंद्रों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य भर में अब तक 68.3% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। रैली में एसआईआर से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, प्रतिनिधित्व नियमों और मतदाता पंजीकरण विनियमों की भी व्याख्या की। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a